बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो धरने का ऐलान कर दिया गया, ये कब तक चलेगा वो तो वक्त बताएगा कि सुहेल अफरीदी साहब का पहला शो जिसे कामयाब शो कहा जा सकता है वो हुकूमत की मदद से इस वक्त तक कामयाब कहला सकता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने MPs काबीना के अरकान बल्कि अब MNAs को भी दावत दे दी है और इसके साथ साथ आम वर्कर को भी बुला लिया गया कि 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे। इसका असर क्या पड़ेगा वो इनसे जानते हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बार बार सदर जरदारी साहब और मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वो अब भी कहते हैं कि छोड़ो कुर्सी, नीचे उतरो और फिर सियासत करो। अब देखना यह है कि मौलाना की आवाज़ सदर जरदारी के कानों तक पहुंचती है या फिर ये जो फ्रेंडली मैच गुज़श्ता 4 साल से चल रहा है कि मौलाना के पास तारीख के सबसे बड़े इस वक्त इश्यूज मौजूद हैं लेकिन मौलाना सड़कों पर निकल नहीं रहे, सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं। लीना, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वो जो डाउट्स सुहेल अफरीदी साहब के बारे में थे कि वो सड़कों पर नहीं निकलते, वो कारकुनों को मुतहरिक नहीं करते, वो बदल चुके हैं, वो रॉन्ग नंबर हो चुके हैं। आज वो दाग धुल गया, वो लोगों को ले आए हैं और सरकार ने उनका रास्ता रोक के उनको कामयाब कर दिया। आई थिंक अभी भी एक लिटमस टेस्ट या अभी भी उस स्टेज से गुजरना बाकी है कि जब वो प्रोविंस के लेवल पे क्या डिसीजन लेंगे। और जो अलीमा साहिबा कह रही थी कि जी सुबह इमरान खान साहब से, वो जो शाहिद खटक साहब ने रिले किया था पहले कि इमरान खान साहब का जो अब एक डिसीजन या एक डायरेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आप चोक कर दें, इनके लिए आप रास्ता बंद करेंगे, बंद कर देंगे KP, तो ये इटसेल्फ उसके ऊपर वफाक पे जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर एक बिल्डअप हो जाएगा। सो सुहेल अफरीदी बिल्डअप तो हुआ था रमजान से पहले जब धरना दिया गया था, हाँ, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा था अदालती हुक्म आ गया तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर अब एग्जैक्टली तो एक उनके ऊपर एक तलवार जरूर लटक रही है, लेकिन ये एक प्रेशर जरूर था। अलीमा खान साहिबा भी टाइम एंड अगेन जो है वो बार बार सुहेल अफरीदी साहब को ये झंझोड़ा जा रहा था कि वो बाहर निकलें, वो वहां पर अपनी काबीना पार्लियामेंटेरियंस और फिर सबको 100 बंदा इकट्ठे करने का जो है वो लेकर आने का अपने साथ टास्क दिया गया था। अगरचे PTI मैं समझती हूँ अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कंप्लीटली अलाइंड खुद नहीं है। अगर तो ये खुद अगर अलाइंड हो जाएं तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाएं। प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी आपको एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। आज भी जब अपने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से बात करी थी तो शेख साहब ने कहा कि नहीं जी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ लोग नहीं थे, वो 2 रीजन से पंजाब के वो भी एक्टिव थे, तो ये पंजाब वर्सेस KP और एक बस कोई और होगा। हाँ, सो PTI जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिवीजन पंजाब की तो कॉल ही नहीं थी, पंजाब की कॉल नहीं थी। तो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, देखिए इम्पैक्ट है कितना, अब अगेन कितना ये तूल पकड़ता है, क्योंकि साथ साथ सिस्टम भी या जो एग्जीक्यूटिव है, जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपने साथ साथ गेयर अप कर रही थी, अपने साथ साथ वो भी जो जिस तरह से ब्लॉकेट्स क्रिएट की जा रही थी, जो इनके लिए जो हरबे इस्तेमाल होने हैं उसमें भी वो अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी टैक्टिक्स में इजाफा कर रहे थे। आज भी उनको रोका गया। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अलीमा खान साहिबा जहां पर ये कहती हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए, वर्कर्स तो आता है, वर्कर आज भी आया, अगर अलीमा खान साहिबा ने पहले भी कह दिया था भी तो हो ना, लीड करने वाला भी हो, लेकिन इन नंबर्स से भी क्या होगा। ये नंबर आज भी इंप्रेसिव नंबर्स थे, मतलब सो फार अगर आपने और आपको अगर ब्लॉकेट क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है तो दैट मींस कि हुकूमत को सिस्टम डर रहा है ना, उनसे सिस्टम डर रहा है कि कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, उसको किस तरह से आपने एक और स्ट्रेटेजाइज करना है, वो इनके ऊपर है। आज उन्होंने इनिंग्स का आगाज कर दिया फिर सड़कों पर। भाईजान खबर आपको दे देता हूँ, सिस्टम का वो हाल हुआ है इस टाइम पे, ये इंगेज कर रहे हैं इमरान खान की बहनों और सुहेल अफरीदी से वाया तहरीक इंसाफ के एक सीनियर साहब, और उनको कहा जा रहा है कि ये ख़त्म कराएं, ये करें, वो करें, गौर होंगे सीनियर साहब। ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, हमें धरना खत्म कर दे वरना हम इधर बैठे हुए। ये अभी तक की सिचुएशन ये है। एडमिनिस्ट्रेशन इंगेज करी, सिस्टम के हालात जो हैं, मतलब जिस बंदे ने ये फैसला किया आज के उसने रास्ता बंद करना है 26 नंबर बहुत सारे लोग बाहर से देख रहे हैं, वो आइडिया नहीं है कि मोटरवे से आप जब उतरते हैं ना तो उस जगह को 26 नंबर कहते हैं। तो आपने पाकिस्तान यहाँ से बंद, आपने इफेक्टिवली पिशावर जाने का GT रोड का रास्ता बंद कर दिया है, पिशावर से पिंडी आना बंद कर दिया, पिशावर से लाहौर जाना बंद कर दिया, GT रोड बंद कर दिया, आपने मोटरवे चौक बंद कर दिया है, आपने एयरपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। इतने आप कोई अकल के कद्दू है। ये जिस भी बंदे ने फैसला किया, मतलब इंतहाई कोई जाहिल आदमी था, बेवकूफ आदमी था, वो चला जाता, क्या पटना, आप छोटी सी जगह पे घेरा करो, आप उसको मेन GT रोड दे रहे हो कि यहाँ पर आकर स्टेज लगा, पावे वो फेल हो जाता सारा उसका कारनामा। सही, आपने एम्बुलेंस से फंसा दी, जानवरों के ट्रक भरे हुए वहां पर ईद का टाइम भिजवा देते कि आम इंसानों को बड़ी मुश्किलात का, आम इंसानों को मुश्किलात तो आपने डाली है, रोके किसने है भाई?
वो खबरें भी अब रुकवा रहे हैं। वो नेगेटिव आ रहा था, लोग गालियां निकाल रहे थे आपको कि भाई क्यों बंद कर रहे हो रास्ता, उसको गुजरने दो। वो तो कंटेनर साथ नहीं लेके आया, वो तो कंटेनर उसको मिल गया, वो जो तो चढ़ गया कंटेनर। अभी तो वो आजादी और मौत वाला कंटेनर जो है और वो सामने नहीं आया। आप ये इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को कहा जा रहा है कि यार ये खत्म कराओ, तीसरी तरफ बड़े बड़े जगाधरी साफी भी निकल चुके हैं इस टाइम मैदान में, उनको पटे खोल दिए सारों के। ठीक है, वो आगे पता क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एसएचओ ने तो बड़ा गलत किया, देखे रास्ता रोका सीप, लेकिन ये सीएम की जबान इसने कह दिया कि जी तुम पाकिस्तान तोड़ने चाहिए, खुदा रहा ऐसा ना कीजिए, हमारा दिल डूब रहा है। तो एक एसएचओ जब एक सीएम को रोकेगा तो आप खुद उसमें जरा चेक करके बता दें कि कौन ठीक है कौन गलत है, कर कैसे सकता है। और आप देखें मतलब पिंडी आने के लिए एक आपको वजीर वीज़ा चाहिए। आला, एक वजीर आला वो बाकू में घूम रही है और दूसरा वजीर आला जो है उसका रास्ता रोका जा रहा है। वो फवाद उनके लिए चौधरी सोल ही ने, different है। फवाद हाँ। चौधरी का इतना खूबसूरत ट्वीट था, उसके ऊपर उससे अच्छा ट्वीट नहीं हो सकता आज। उसने पूरा एक्सप्लेन किया जो क्राइसिस अभी आने वाला है। करामत साहब इस पे बड़ा अच्छा बता सके हैं, गंदम का जो क्राइसिस आने वाला है जी। अभी हम फिर यूक्रेनियों के हाथों खोते बनने वाले हैं। हम वहां से 5,000 रुपये मन तसल्ली के साथ गंदम मंगाएंगे, कीड़ों वाली, घोड़ों को खिलाने वाली, वो हम सारे खाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सरकार खरीद फवाद रही है साहब ना, से भी पिछले ज्यादा साल भी मैं नहीं समझती हूँ चंद साहब ने जो कल शो पे बोला है और कहा कि तंदूर वाले यहाँ के तंदूर वालों को आप जो है वो बंद करने पर और तंदूर वालों को मुश्किलात क्रिएट करके आप ताली बजा रहे हैं, वहां पर आप तंदूर में रोटी लगा के आप ताली बजा रहे चंद हैं। साहब ने बाय द वे लास्ट टाइम जब ये गंदम वाला स्कैंडल आया था ना तो टीवी पर बैठ के कहा था कि ये 1700 अरब का स्कैंडल है। हाँ जी, उस पर मैं मुद्दई बनने को तैयार हूँ, कोर्ट जाने को तैयार हूँ। गए नहीं थे सरकार खामोश हो गई थी ना, ये गए थे। चंद साहब ऐसे ही कर देते थे, ना, वो अपने People's दोस्त है Party- चंद साहब, उनका तरीकाकार ऐसे सब दोस्त फीलर्स ये फीलर्स कहलाते हैं कि जरा सा इनको हमें pressure पता डालने है, के लिए, हमें हमें पता है, हम ये भी बता सकते हैं फवाद लेकिन हम नहीं चौधरी साहब ने बताएंगे। कहा ना कि जिन जोकरों की हुकूमत है जो अजरबैजान जाके तालियां पिट रहे हैं, ये जोकर ही हैं बेसिकली। नॉन इवेंट को आपने इवेंट बना दिया एक। अभी आप टीवी पे ही नहीं चल रही खबर, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ सोशल मीडिया पर यही चल रही है, दुनिया सोशल, यही देख सोशल, रही है। सोशल, सोशल हाँ हाँ, आप डिजिटल दौर I है am भाई। from आप Kashmir. कोई आप इलेक्ट्रॉनिक, आप लेगेसी मीडिया पिट चुका है, आप उस पर रोक सकते हैं चीजें, आप उस पर अपने तौर पे जो है वो चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया यार, मैं इस पे भी मैंने बात करनी है। उसमें फुटेजेस भी आएंगी, सारी चीजें उसमें उसके लिए आप तो control अवामी नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म भाई इस पे मैंने लेकिन आप भी- उसकी डेटा जो क्रिएट हो रही है वो पीका आप सुनिए वगैरह ना, से। आपको पता है ये जो अभी जो आप सारे लोग बात करते हैं लेगेसी मीडिया मट गया, पिट गया, खत्म हो गया, बड़े बड़े मैंने बड़े सेठ साहिबान भी देखे जो कहते खत्म हो गया, सोशल मीडिया का दौर लेकिन खत्म निकल हो गया। बंद कोई नहीं हुआ सुनने सही, न्यूयॉर्क टाइम्स इज ग्रोइंग। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स बंदे हायर कर रहा है, सबसे पुराना तो लेगेसी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स जी, हुआ ना, जी। वो बंदे हायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जर्नलिज्म कर रहा है अगला। उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक आर्टिकल छापा, ठीक है, एक रिपोर्टर ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की गजा की भट्टी में, उन्होंने कहा जी यहाँ पर इन्होंने कुत्ते छोड़े प्रिजनर्स के ऊपर, जी। मल्टीपल उनके साथ ज्यादतियां की, ठीक है, इज्तिमाई ज्यादती। उसने वो न्यूयॉर्क टाइम्स को भेजा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, उनको धमकाया गया, उनने फिर भी छापा। हमारे यहाँ पर हमारे सबसे पहले आते हैं जी, हमारे वो सांस हो जाता है, सेठ साहिबान मीडिया के वो लम्बे पै जाते हैं, फोन आ गया, बंद कर दो। अच्छा जी, उसके बाद जो आपको तो पिंकी वाली खबर भी याद होगी कि उसको भी बंद करने का कहा पिंकी गया। बनाना बन जाएगी थी वो। जिसने 28वीं तरमीम का साथ नहीं दिया उसका पिंकी के फोन में नाम आ सकता है। उसके बाद अगला सुने जी आप, वो होता है उसके बाद फिर न्यूज मैनेजर्स, यार मैंने तुम्हें मना किया था करामत साहब, आपने क्यों चलाया, वो फोन आ गया, मैं क्या जवाब दूं। उसके बाद बड़े बड़े सीनियर तरीन एंकर्स हमारे, वैसे एंकर्स जो जाके इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि सर हमारे इश्तेहारात खोल दे, जी जी, वो फुटेजेस भी आ ठीक जाते है, हैं। उनके साथ चढ़ जाते हैं, उनको पूछ फोन आ गया। खुद अपने आप को ठीक नहीं करना और अपने राइट्स का। एक और बात जो आपने शुरू में की है सुबह बंद करने की, आज फिर अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की है जो मुझे सुनने को मिल गई, उसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान का 6 माह में सिर्फ एक ही मैसेज था, अगर मेरे साथ राब्ता मुनक़ता हो तो केपी के बंद कर दे। तो आपने सुबह बंद कर देना है। कैसे सुहेल अफरीदी साहब सुबह बंद करने की सलाहियत में आ चुके हैं, क्योंकि वो हाई फोर्स भी नहीं बनी, आराम से बंद कर सकते हैं। आज के तो वैसे वो हीरो बन और गए। क्या वो करेंगे, मैं बड़ा ये डिफरेंस मैंने भी है, यही पूछा आपसे। बड़ा डिफरेंस है। एंड अलीमा खान साहबा तो बड़े अरसे से उनको और गौर साहब को आवाजें दे रही हैं कि वो अटक पुल पर आ जाए, सिर्फ वहां वो तक वहां तक नहीं आए। वो वहां तक नहीं आए, बट बहरहाल अभी वो 26 नंबर चुंगी तक उन्होंने आके बता दिया है कि ही इज जेन्युइनली स्टैंडिंग विद इमरान खान। स्ट्रीट एजिटेशन वगैरह और जो भी मूवमेंट करनी है उसकी कॉल जो है वो और डायरेक्शन सुहेल
अफरीदी साहब को है। सो सोली द वो बॉल तो लाइज कच्चे धागे तोड़ चुके हैं ना अब। कच्चे धागे भी उनके तोड़ दिए गए थे उस वक्त, तो वो भी अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो सोली इनके पास अब वो रहेगा, और अब मेरे ख्याल से टाइम इज टिकिंग, किस तरह से गेयर अप करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक और ईद अब सर पे है और उस ईद के बाद ये मोमेंटम बिल्डअप होगा। मेरे ख्याल से तो अभी फ्राइडे की भी जो ये जो मुल्कगीर एहतजाज की ऑल्दो जिलाई सतह पे जो कॉल दी गई है, कॉल है, आपने उसमें शमूलियत का तो आपने इख्तियार करने का कह दिया, आपने ऐलान कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ईद से पहले जिस वांट टू, ये ऑप्टिक्स के लिए भी ज्यादा है, ऑप्टिक्स में बड़ी फुद्दू है। ऑप्टिक्स बताएं, कल आपके पास ये खबर थी, हमने अपने इस व्लॉग में भी दी कि 100 बंदे लेके आने हैं, कल आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं। नहीं, लोग आए, हुकूमत को नहीं लोग आए हैं, लोग तो तवक्को से ज्यादा आ गए हैं। क्या हुकूमत को नहीं पता था? उन्होंने एंड टाइम पे जब वो 26 नंबर पहुंचते तो उनको वहां रोक दिया जाता। इन्होंने बेसिकली हुकूमत सो ही रही है। नहीं मैं आपको बताता हूं, ये हुकूमत थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर आपको बता दूं, क्योंकि जब भी पीटीए कॉल देती है ना, आपको पता है टोटल 22 रास्ते हैं इस्लामाबाद में एंटर, हर जगह पे कंटेनर तशरीफ ले आते हैं, रास्ते बंद कर दे जाते हैं, जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। लेकिन आज बिल्कुल टोटल डिफरेंट काम। नहीं, ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, ये अभी तक उस नशे में कि हमने 26 नवंबर को गोलियां चलाई तो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपको मालूम है, मैं मतलब अब हर चीज नहीं बताने वाली होती तो नहीं बता सकता, लेकिन इनको जिस लेवल से फिर अपने इलाके में जाके बता देते हैं। जिस लेवल पे धमकियां दी गई है इनको, वो बड़ा सीरियस लेवल है ना। तरीके साहब को ये बेचारे जितने बुरे अब बन चुके हैं इतने बुरे हैं भी नहीं, जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी। आज वो असद कैसे सब कह रहे थे, वो कह रहे थे भाई कि पीपल्स पार्टी का जो शुरू होगा हम तो इतना बर्दाश्त कर गए, इनसे 2 महीने बर्दाश्त नहीं होना। बिल्कुल ऐसे, इनमें से किसी से भी नहीं बर्दाश्त इनकी वो चीजें। आज असद कैसे साहब ने बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में सुपर मार्शल लॉ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम उस जगह से हो रहे हैं जहाँ की आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार इतना छोटा सा काम ये कर रहा है बैठ के, ये पागल तो नहीं हो गए। इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कोई बंदा आएगा, इनको लग रहा था खत्म हो गया। अच्छा, ये इन्होंने याजूज माजूज किस्म के एंकर्स भी पाल लिए हैं जो रोजाना रात को खत्म शुद्ध का नारा लगा के दीवार चटना शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं तो दीवार उधर ही खड़ी होती है। ठीक है, इनको भी वही, ये उन एंकरों के चक्कर में आके खुद मारेंगे। इन्होंने लगा कि क्योंकि वो एंकर ने कह दिया है खत्म शुद्ध, और उसने 3 लाल डंडों वाला ट्वीट भी कर दिया खत्म शुद्ध के साथ, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तो वो अब सारे ये भी है। वैसे ये आवाम को जरूर पता होना चाहिए, अगर आपको कोई एक बहुत खूबसूरत सा इतना लंबा चौड़ा ट्वीट मिल रहा हो, इतना एक लंबा हो और जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी, 3 एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एआई से लिखा होता है, वो इन एंकर हजरात ने, साफी रिपोर्टर ने खुद नहीं लिखा होता, वो इनको फॉरवर्ड होता है, वो ये कॉपी करके सारे पेस्ट कर देते हैं, इनको इजाजत भी देती है नुक्ता चेंज करना है। और एक जो खुरम साहब है, कौन है वजारत खजाना के मुशीर, कौन है, खुरम शहजाद, बड़ी जो उनकी दाढ़ी जबरदस्त किस्म की है, खुरम शहजाद साहब जब भी कोई ट्वीट करेंगे ना, एक तवील तरीन पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्सप्लेन करने के लिए, 2 गिलास पानी, वो एआई से लिखा होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, उसको सिर्फ इसलिए रखा है कि वो एआई से झूठे ट्वीट बना के करे। पहले दिन मरियम औरंगजेब साहब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने से पहले वो बेहतर बात करते थे, वो ये हुकूमत में आकर सारे कद्दू बन जाते हैं। बेसिकली हुकूमत का ये डायनामिक्स ही अलग होता है, नशा ही अलग होता है, बेवकूफ़ी अलग होती है। दूसरी जानब जो सुहेल अफरीदी साहब ने आज बड़ी ख़तरनाक बात की कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता रोक रहे हैं, ऐसे हालात तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इतनी बड़ी पीक वाली बात उनको करने की जरूरत थी। आपको याद है ज़मान पार्क में जब वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जब जाते थे और अपने वो प्रोटोकॉल के साथ जब वो वहाँ पहुंचे थे, तो पुलिस और वो पंजाब पुलिस और जीबी पुलिस आमने सामने थी। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खदशा इसी बात का था कि यार आप 2 लोगों को और 2 फोर्सेस जो है वो एकदम से टकराव की तरफ आएंगे तो दैट विल बी लीथल, ये फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। सो अभी भी आपने देखिए ना, मतलब मैं समझती हूँ कि ये जो आपकी अथॉरिटीज हैं, ये आपकी पुलिस जो है, ये भी बेबस है। ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें इनकी कोर्ट, नौकरी छोड़ दे, ऑफ द रिकॉर्ड इनकी यही बातें कोर्ट होती है, इनको बहुत ही ना चाहते हुए सारे कमाल एग्जीक्यूट। एक सेकंड, सॉरी, मैं नहीं मानता। देखो हर किसी का कॉन्शियस, तो ये बेशरम लोग होते हैं ना, फिर करते रहते हैं, नौकरी बाज होते हैं ना। ये हमारे साफी जो बताते रहते बड़ी सख्ती है, हम बड़ा जिहाद करें, ये करें। टकर कार्लसन अमेरिका में नौकरी छोड़ के आया ना जी, नौकरी छोड़ी ना, उसके ऊपर भी ट्रम्प गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वो फीमेल जर्नलिस्ट भी है, उसने छोड़ी ना नौकरी। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बाबे आए नौकरियां छोड़ के मैदान में, क्यों नहीं आते? फिर ये रोते रहते हैं, कॉलम लिखते हैं सोशल मीडिया के खिलाफ। सोशल मीडिया बड़ी गंदी चीज है, सोशल मीडिया में बड़ी बू आती है, सोशल मीडिया ऐसा। भाई तुम साफ सोशल मीडिया करने आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? अपनी सहाफत तो पहले उधर पैसे भी लेते रहते हैं बैठ के। मतलब आज वैसे बाय द वे हालत इतनी खराब हुई हुई है, कल जी याद करते हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी आ गया सुहेल अफरीदी के लिए
वो बजरिया चीफ डाकिया कासलेस अब्बासी साहब के हाथों आ जी, गए। जी, जी। उन्होंने आज कॉलम लिखवा रहा है, कॉलम उन्होंने लिखा, कल उन्होंने मरियम नवाज की तारीफों में कॉलम लिखा था जिनके लेकिन नहीं, उसमें एक बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग है जी। कि जी अब देखिए बुशरा बीबी की फैमिली ने क्योंकि वो करा दी, उनकी शायद मुलाकात हो जाए। इमरान खान की बहनों के बारे में भी सोचा जा रहा है, गारंटियां ले रहे हैं, बेस्ट गौर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी से बड़े सख्त नाराज है। उसने बड़ी जिसकी एक भी मुलाकात नहीं हुई। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें की, तो उसकी हम मुलाकात 13 नहीं दफ्तर 13 मरतबा वो ये- शख्स डयाला के बाहर बैठ के ये साफी है, ये हमारे साफी हैं जो धमकियां पहुंचाते रहते हैं। पहले एक मुन्ना नाई रखा हुआ था, गंदा नावी रखा हुआ था, अब ये कासलेस बाबा आ गए। इनके काम चेक करो जरा सारों के, इनका सिर्फ एक काम है बैठ के 4 साल से अवाम को धमकियां हर टाइम डराते हैं, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हारी टेंट कर देंगे, हम तुम्हारा मुंह काला कर देंगे, हम तुम्हें खोते में बैठा देंगे। और पीटीआई वाले भी एक अजीबोगरीब से आइटम वह कैसे, वो कहते हैं वो एक लतीफा था, एक बंदा 3000 की बकरी चोरी करके बेच देता है, 3000 नहीं 30,000 की बकरी चोरी करके 3000 की फरोख्त कर देता है, वो पकड़ा जाता है, सारे लोग उसको चपेड़े मारते हैं, पहले 2 तू 30,000 की बकरी 3,000 की बेच देती है, फिर उसकी टेंट कर देते हैं, फिर मुंह काला करके खोते में बिठा देते, वो पूरा दिन खोते में सैर करता है और आखिर में खोता भी 30,000 का बेच के निकल जाता है। फिर वो कहते हैं टोटल कमाई मेरी होगी 33,000। तो ये वो लोग हैं जो हमें पूरा दिन टाइम धमकियां लगाते रहते हैं। ये होगी मजाक की बात, लेकिन बड़ी नहीं, बड़ी सीरियस बात है ये। नहीं, जो संजीदा बात आज की है नूरीन खानम साहबा ने। हाँ जी, ड्रोन भी छोड़े हुए थे। हाँ, पहले डॉक्टर उस्मा ने यह खदशे का इजहार किया था कि इमरान खान के ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं। आज उन्होंने भी कहा कि हो सकता है ये इमरान खान को मारने की तरफ जाए, जी। उनकी जान को खतरा है। इस खदशे को भी पीटीआई उस तरह क्यों नहीं ले रही जिस तरह उनको लेना चाहिए कि इतनी स्वेर किस्म की ये बात, उनकी बहनें जिस खदशे का इजहार कर रही हैं, इनको तो पैनिक बटन ऑन होनी चाहिए। देखिए हम क्या बात पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं कि जब से उनकी आंख की बिनाई से मुतालिक भी जब बातें कंसर्न सामने आए, 85% मतलब कम टू थिंक ऑफ इट 85% एक बंदे की आंख से वो फारिग हो गए। उलझन में बंदा रहता है, उसके आप मतलब आप उस वो सेंसिटिविटी या आप वो संजीदगी जो है उस तरफ आप दिखाएं ही ना कि जी 85% मतलब 15% रह गई है, क्या 15% में विजन आपको नजर आएगा? वो ज्यादा उलझन होती साया है। सा आएगा, साया। आई मीन हाँ, सिर्फ शेड Blur। पर आप हाँ, एक रोशनी आती रहेगी ना, ब्लर से साया सा आएगा। हाँ, सो ये कंसर्न्स जो है वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत वैलिड कंसर्न्स है, और मतलब ये इस पे तो बहुत ज्यादा एक रिएक्शन बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने अगर इंगेज, जो बहुत ख्वाह है ना मफाहमत की जो बात करते हैं, जो बहुत डोसाइल फेसेस हैं पीटीआई के, करें आप कहीं ना कहीं से, मतलब आप बिल्कुल आप बात करें, आपने जो मुज़ाकरात के आपको लगता है कि मुज़ाकरात के तहत आप कुछ ना कुछ अपने लिए एक चॉकआउट वे कर सकते हैं, कौन आपको रोक रहा है? क्यों नहीं आप उस चीज का प्रेशर, और फिर मज़ाहमत भी आप उस लेवल की या उसमें भी बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी करी जाएं, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्रीटी मच मेरे ख्याल से कंटेंट नजर आते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब इज इनसाइड एंड ही इज देयर फॉर अ लॉन्ग इनिंग। बाहर आना उनका, और मेरे ख्याल से जो वो फोर्सेस हैं जहां से सारे तमाम शॉट्स कॉल हो रहे हैं, उनकी इंटेंट जो हमें दीगर वो तो ये है कि इमरान खान इज गो एंड गॉन, हेल्थ इनकी डिटोरिएट करके, दैट इज वही मकसूद नजर आता है। क्योंकि जो हमें माउथ पीसेस, जो इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो सो कॉल्ड स्पोक पर्सन, वो हमें आके क्या बताते हैं कि नहीं जी कोई मूड ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं जा रहा है, वो अंदर है। हेल्दी बंदे की बॉडी का क्लॉट थ्रो करना है ना, इट्स वेरी सीरियस। एब्सोल्युटली। ठीक है, आपको डॉक्टर भाई के साथ, हाँ जी, मेरे छोटे भाई के साथ ये इशू हुआ था, तो डॉक्टर जो है वो क्लॉट के पीछे नहीं भागते, वो टेस्ट कर कर पागल हो जाते कि क्लॉट बना क्यों है बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली जो इमरान खान की बहनें जिस तरह हिंट करवाती हैं, वो पूरी बात नहीं करती, वो होता है कि इमरान खान को जहर तो नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे जहर का जो होता है इम्पैक्ट होता है, स्लो पॉइजनिंग का बॉडी में क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं, ब्लड जो खाना जो है वो मिला हुआ, उसमें चीजें मिलावट करते हैं। सिस्टम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता है कि इमरान खान की सेहत के साथ ऐसा ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सिस्टम जो है ना, जिस किस्म के लेवल पे जाके जो इक़दाम किए गए हैं, अभी हमारे सरों पे बड़े घटिया लोग मुसल्लत हैं, माजरत के साथ, ये बड़े बुरे लोग हैं। अभी ये इतने बुरे लोग हैं कि ये अपने हाथों से कटवा के बैठे हुए और फिर उसके बाद कहते हैं देखो हम सुपरमैन बन के। ये बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने जो आवाम का हाल कर दिया है। आप लोग देखो, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं या जिन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, धमाका होने वाला है, जिनकी प्रॉपर्टीज और बच्चे बाहर हैं वो चले जाएंगे, इस मुल्क को जीरो से इमरान खान फिर स्टार्ट करेंगे। यार ये जीरो से भी ये तो खड़ा कर देंगे ना। यार अंदाजा करो जरा, आप महंगाई का आलम जरा बाहर निकल के देखो, आपको तोते उड़ जाते हैं लोगों के, इतना मुश्किल हो गया है जीना।
उसके बाद वो इतना तो बिल मुश्किल देखे, हो गया। आपको गैस पता और है बिजली का बिल देखे तो 400 से ऊपर कभी पेट्रोल की कीमतें, मतलब उसका क्या ट्रिकल सारे डाउन इम्पैक्ट बगैरती में है। जी रहे हैं वो जो इनके पास बाइक तो याशी लेकर करने के निकलते लिए थे। बहुत पैसे हैं। वो जिनकी गैरत जागती थी वो बगैरत होकर उनको भी सोए फ्यूल हुए कार्ड हैं। मिले हुए हाँ, ना, फ्यूल फ्यूल कार्ड मिले हुए ना। हाँ, और लौंडे शोंडे भागे फिर रहे हैं इधर, कोई इतवार बाजार नहीं जा रहा, कोई पेट्रोल पंपों पे नहीं जा बाहर रहा। के आप सफर कर रहे हैं तो आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? फिर वही वाली बात है ना कि बिलावल साहब हो या मरियम साहिबा हो, इन्होंने कौन सा नौकरियां कभी की हैं? एक रुपया नहीं कमाया, मुझे बताओ, प्लेट में एक रख रुपया के कमाया हो। वजारत मिल गई ना है, बराबर, ना प्लेट में बराबर। रख के वजारत मिल गई लंदन में है। तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी यार देखो कितना कोई डिस्कनेक्ट होगा कि आप 4.5 करोड़ का लुक कैरी करके बाकू जा रही है पहले, कितना कोई डिस्कनेक्ट होगा। और आपके सस्ते घर आप दिखाने जा और रहे हैं। यहाँ 4.5 करोड़ की आबादी वाला जो सूबा है उसको उसका सड़कों पे CM घसीट रहे हैं। ठीक है, आप उससे अंदाजा लगाएं। जरा एक सेकंड रुके, मुझे सिर्फ ये समझा दें आप कि दुनिया में कोई बंदा पढ़ता है, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप, उसके बाद वो नौकरी करता है। वो इंटर्नी नया नया आता है ना, जब फ्रेश ही होता है दफ्तर में, कोई उसको सीधे वो पूछता नहीं है। जगह ही नहीं देते। अरशद साहब के पास लड़के आते थे सीखने के लिए। आपको पता है कई दफा ऐसे लोग, यंग लोग आते थे, वो कहते थे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमने सीखना है। ठीक है, तो वो क्या करते थे पहला महीना, वो क्या कर रहे होते थे, आपने तो खुद भी देखा अपनी आंखों से, वो फोटो कॉपियां कराते फिर रहे होते थे। वो अरशद साहब अकेले होते थे, उनके पास कागज लेके चले थे कि सर आपने ये लिखवाया था, मुझे समझ नहीं है। अरशद साहब फिर उनको लेक्चर दे रहे थे, समझा रहे होते थे। टीचर बहुत अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम लगता है बनने में बंदे को। यहाँ पर अंडे में से निकला, अंडे से निकला, मामा तो ने WhatsApp पकड़ा, आ गया ना यार, बाबा ने पकाया, forwarded as और वो जी, received। पहली नौकरी जिंदगी में फॉरेन मिनिस्टर, इंपोर्टेड हुकूमत, कर्टेसी जनरल बाजवा, और पहली नौकरी चीफ मिनिस्ट्री, 1 रुपया नहीं कौमी कमाया। खजाने पर सीख रहे हैं ना जी। अब क्यों, अब क्या हाल हुआ है, अब हाल क्या हुआ है, बाकू का ट्रिप है, कड्डो नहीं सकी है, चलो सुबह किक मार जहाज में चलिए, चलो जी फुड़ू करके उसे चले उसके लिए अमेरिकन पायलट साहब रहने दें। चीफ तंदूर लगाते हुए चीफ सेक्रेटरी ताली बजाए तो मरियम औरंगजेब उनको पीछे मुड़ उनके गए। नंबर कट गया था सर, दोनों ने तालियां नहीं बजाई। वो बाद में मरियम नवाज ने उनको मुर्गा बनाया, आधा घंटा कान पकड़वाए कि जब चीफ सेक्रेटरी वो ताली उसको बजाते समझ थे, आ गया इतनी बड़ी तुझे अचीवमेंट समझ आएगा। तूने कभी तंदूर से रोटी निकालना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज भाई है। ऐसे करके पूछा उसने, हेलो उस्मान तूने कभी तंदूर से रोटी निकाली? उसने कहा नहीं। वो भी इतनी बड़ी। चल कान पकड़। अब आते हैं अगले मौजू की जानिब, जो मौलाना फजलुर रहमान, उनका पता नहीं बटन को दबाता है या खुद ही बैटरियां स्पार्क करती हैं। 4 साल में वो सड़कों पर नहीं है। इमरान खान के 22 दौर में तारीख को वैसे दिए मौलाना साहब ने नहीं, वो कॉल। आएंगे अभी बता मौलाना रहे साहब तो की, नहीं है। मौलाना साहब की मिस कॉल है। इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बता रहा हूँ नहीं नहीं यार, आएंगे। मिस कॉल। उनको मना लेते हैं ना वजीर आजम या साहब यार ना जब आएंगे। कॉल नहीं यार इसी जब वजह से। नए नए मोबाइल आए थे ना, 3310 आए थे, तो हमने ना वो खर्च नहीं करना होता था ना, बैलेंस नहीं होता था, कम होता था बैलेंस है। तो उस टाइम पे वो दोस्त यार हम मोटरसाइकिलों पे निकलते थे, होंडे 125 पे, तो एक को ड्रॉप करता था, उसके बाद कहते थे कार पहुंच के मिस कॉल मार दी, मैं समझ जाऊंगा कि तू पहुंच गया। वो आगे से कहता था एक बेल ते बात तो मैं बंद कर दूं, चाहिए ना। चुप ना ले, ठीक है कॉल पे आ जैसी का, ठीक है, तो मिस कॉल है मौलाना साहब की, ऐसे नहीं है, सीरियस काम। जो चैलेंज किया है सदर मौलाना जरदारी साहब को, ने- जरदारी साहब को नहीं पता ताहियात इस्तिस्ना वाले हैं वो, जहां अब तो जैसे पिछले दिनों हमने वो अवार्ड वाली तकरीब में वो मासूम सी बूढ़ी खातून जो थी, उनको अवार्ड दिया गया तो उन्होंने अंगूठा लगाना शुरू कर दिया था। उनकी भी तो वही हालत है, जहां वो कहते हैं वो अंगूठा लगा देते हैं, तो उनको निकलने की क्या जरूरत है? नहीं और मुझे हैरत है कि मौलाना साहब अगर ये कह रहे हैं कि जी वो ऐवान, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से हट के जो है आके वो सियासी तौर पे मुतहरिक हो जाए। मेरा सियासी ब्रेन जरदारी साहब का अभी नहीं चल रहा, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा, कोई अपने लिए वो चीजें मनूवर नहीं कर पा रहे। अदरवाइज तो उनके फैसले जो है वो बिलावल साहब सोली तो खुद नहीं कर रहे, जाहिर है पीछे पूरा बिलावल दिमाग जो साहब है। सिर्फ वेट कम करे, बिलावल साहब का फैसला है कौन सा? बिलावल साहब ने अगले दिन, आपको याद है, वो कहता है मेरी इजाजत के बगैर पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरमीम की हिमायत ऐसा नहीं ही करेगी। इन्होंने पीछे बयान सारे जब मस्जिद ये जा रहे थे। पाकिस्तान में लिखने थे ना, जब ये हुकूमत खत्म हो रही थी तो एहतजाज के लिए निकले थे, अभी हैदराबाद नहीं पहुंचे थे तो जरदारी ने एक इंटरव्यू दे दिया था हामिद मीर को कि ये मेरी इजाजत के बगैर तो टिकट नहीं ले सकता, पार्टी का चेयरमैन तो मैं हूँ। वो बच्चा है, वो छोटा भी बच्चा है, तो उन्होंने जवान क्या करना? खून है, वो बेइज्जत ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन अंदाजा करो आप, मौलाना साहब बेसिकली एक वो मूवी थी इंडिया की, मुझे भूल गया, उसमें जो विलन था ना उसका नाम था वसूली भाई। ठीक है, वसूली भाई काले रंग के कपड़े पहनता था, सज्जनत की वास्तव की लुक कैरी करता था, वो पैसे लेने आता था। वो सिर्फ फिल्म में तब आता था जब पैसे लेने के, वसूली भाई आ गया, गोलमाल। तो मौलाना साहब वसूली भाई, वो अब उनको जब पेट में दर्द होता है
उनको एक हाजमे की गोली चाहिए होती है बड़ी सी। वो कोई वजारत हो सकती है, वो कोई फंड हो सकता ये है। बिल्कुल वैसी बात की कि मौलाना साहब के सामने एक चीज आप लाके लोग बड़े आप सादे 28वीं तरमीम के तौर पे एक पूरा पैकेज लाके नहीं, रखा हो, नहीं, उनके सामने सुने उनके सामने लाके रखो, मौलाना साहब ये बड़ा पैकेज है, मौलाना साहब कहे कि जी सानू की, मौलाना साहब से बोले नहीं इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, तो वो कहे उनकी- तेनू की। मैं बताता हूँ क्या मसला। मौलाना का मसला ये है कि उनकी लेगेसी इस वक्त दाव पे लगी है। मौलाना असद महमूद का केस 4.5 अरब का आया था। हाँ जी। उसके बाद मौलाना बहुत ही बीबे बच्चे हैं, वो अपोजिशन को भी खुश कर लेते हैं, वो रात के अंधेरे में जाके वोट भी डाल आते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हूं। और आज भी जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, एहतजाज की बात की, तो कहा कि हम पीटीए के बहुत करीब चले गए थे, गलती उनकी है, वो आगे नहीं बढ़े। मुझे तो याद उन्होंने नहीं- मेरी चुप्पी नहीं ली तो इसलिए मैं नाराज हो गया। मौलाना साहब वो उस एक्स की तरह है कि जो नजर जरूर रखते हैं, हाँ नजर जरूर रखते हैं, गिला भी रखते हैं, एक्स की लेकिन वैल्यू क्या है? अच्छा मौलाना साहब ने शुरू दिन से कहा ये पार्लियामेंट जाली है, इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, लौंडी है establishment के घर की। लेकिन हम निकलेंगे कुछ ना नहीं, कुछ सिस्टम से इसमें नहीं से निकलेंगे। इसमें से मौलाना साहब अगर क्योंकि निकाल वो लें तो- निकलेंगे तो फिर मौलाना के बेटे के केस निकलेंगे। डजंट मैटर, बट इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है ना, आप इमरान खान का केस कंपेयर करें शाह महमूद कुरैशी से, यास्मीन राशिद से भी इवन कर ले, बाकी सबसे कर ले। वाहिद आदमी, अब अंसार बासी साहब का आज का कॉलम क्या बता रहा है कि इमरान खान साहब को सरेंडर कर देना चाहिए। जी। वाहिद आदमी है जो सरेंडर नहीं कर रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब किधर है? जेल में ना, कोट लखपत, कौन सी वाली जेल? लाहौर। कोट एसी है लखपत। उनके पास? नहीं। फ्रिज है, आप एक बार फिर चेक करें। ठीक है, किसी के साथ मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें होती है, हाँ होती, वाहिद आदमी, लेकिन उनके ट्वीट्स नहीं ना आते आपको। वाहिद आदमी जो बाज दिया आता है, जिसको बताते हैं कि खान साहब ना करे, ऐसे हो जाएगा, खान साहब कहते हैं हो जाए। ठीक है, तो काबू में नहीं आया। एक्चुअली ना गर्मियां सर्दियां उन्होंने देख ली हैं जेल में, वो सेट हो चुके हैं। क्रिकेटर को मैं एक सफाई नहीं बात- पड़ता, इतनी गर्मी में फील्डिंग मैं करते एक हैं। बात इसमें ऐड करना चाहिए थी कि आज मेरे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब थे, तो जब मैंने उनसे वो हवाला एज- क्या दे रहे, मेरी वो हंसी वोटर निकल- नहीं सुन ले वोटर की आज जो उनके एज बाल के सफेद थे कि ब्लैक थे? नहीं, वोटर कटवा कटवाए दिए। हुए थे, हाँ। बाल कटवा दिए हैं। वेरी नाइस। तो वोटर एज के लिहाज से मैंने कहा कि भाई मुमकिन उनका वोटर एज अगर तो ये करेंगे तो करेंगे क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जी हमारा ये सारा नौजवान वोटर जो है वो वोट बैंक पूरा हमारा है। सो 18 से 25 साल हो, 25 से 30 हो, 30 से 35 हो, या कुछ 50 भी भी कर कर लो, दें। वोट खान का है, वोट खान के। और इससे ये उन लोगों की या वोटर्स की तादाद में इजाफा ही करेंगे अगर तो ये इस तरफ आए, इजाफा करेंगे, लोगों को एजिटेट करेंगे इस चीज पे। तो उनके पास तो नौजवान 147 है, अब नया वो सिस्टम तबादल है। चले नहीं, लेकिन नौजवान बाहर निकलेंगे, वही वाली बात है। आज देखते हैं कि इस धरने का अंजाम क्या होता है, वो भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।